नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी इन्वेस्ट में। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। 4 रुपए का भाव था 1 अप्रैल 2020 को और आज का भाव 38 रुपए के आसपास है। 870% रिटर्न ये स्टॉक दे चुका है। ऐसा क्या हुआ है इस स्टॉक में कि इतनी बड़ी रिटर्न इसने दी है 2 महीने से कम समय में, और एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं, ये हम जानेंगे आज के वीडियो में। जैसा कि आपने सुना 870% रिटर्न 2 महीने से कम समय में, तो हम जानते हैं कि क्या ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है या फिर कुछ और है। मैं आपको पहले बता दूं सबसे पहले कि 2008 में इसका ऑल टाइम हाई था 107 रुपए और वहां से ये 2019 में 2 रुपए हो चुका था शेयर प्राइस। तो अब जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो स्टार्ट करते हैं 1986 से। आलोक इंडस्ट्री की शुरुआत 1986 में एज अ टेक्सटाइल कंपनी हुई थी और 2004 से 2013 के बीच में आलोक इंडस्ट्री ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। ये 10,000 करोड़ सबसे पहले कहां से लाए, तो इन्होंने बैंक से लोन लिए थे और अगर आप देखेंगे तो अब इनके जो लोन हैं वो 25,000 करोड़ के हैं। और इतना ही नहीं कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए थे तो इन्होंने ना कि अपने टेक्सटाइल बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे, इन्होंने इंफ्रा बिजनेस में भी इन्वेस्ट किए था और इन्होंने बहुत सारे स्टोर्स भी ओपन किए थे। 250 स्टोर्स इंडिया में ओपन किए थे HNA शॉप्स के नाम से, और 200 के करीब इन्होंने शॉप्स फॉरेन कंट्रीज में भी ओपन किए थे। अब आप देखते हैं फाइनेंशियल्स की ओर जाते हैं। दिसंबर 2007 से 2018 का अगर मैं डेट देखता हूं तो 3,000 करोड़ से लेकर 27,000 करोड़ बढ़ चुका था डेट, जो कि काफी ज्यादा डेट है। और उसी के सामने अगर कंपेयर करेंगे तो सेल्स भी उतना बढ़ना चाहिए था, लेकिन सेल्स आप देखेंगे तो 1800 करोड़ से 24,000 करोड़ बढ़ा 2015 तक, बट 2015 के बाद डिक्लाइन आना चालू हो गया क्योंकि ये कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और कम मार्जिन की वजह से इस कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन भी गिरती गई और ये लॉस में आता गया और इसका सेल गिर कर 12,000 करोड़ गिरा, फिर 5,500 करोड़ हो गया और अब अगर आप मार्च 19 का फिगर देखेंगे तो 3,300 करोड़ रुपए सेल है। इसके वजह से कंपनी अपना आप प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़िए, इंटरेस्ट भी दे नहीं पा रही थी बैंक्स को। इससे कंपनी बैंकरप्सी की ओर चली गई और फिर अब एज अ लेंडर आप क्या करेंगे, तो जानते हैं कि सबसे बड़ा लेंडर कौन सा था, तो SBI ने सबसे ज्यादा अमाउंट लैंड किया है और SBI ने कोर्ट में केस फाइल किया बैंकरप्सी का। तो अब जब बैंकरप्सी का केस फाइल हो चुका है तो तब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो कंपनी को बेचा जाएगा और या फिर कंपनी अपने असेट्स बेचा कर जो भी पैसे मिलेंगे वो बैंक्स को देगी। तो जानते हैं कि क्या हुआ आलोक इंडस्ट्रीज में। आलोक इंडस्ट्री में बिडिंग स्टार्ट हुई थी, इन्होंने अपने असेट्स नहीं बेचे, ये बिजनेस बेचने का सोच रहे थे, तो बिडिंग स्टार्ट हुई और एक ही बिडर था रिलायंस और JM फाइनेंस। इन्होंने जॉइंटली आलोक इंडस्ट्रीज को खरीदा। जी हाँ, मुकेश अंबानी जी ने आलोक इंडस्ट्री में इंटरेस्ट दिखाया है और इसी का रीजन है कि शेयर प्राइस बढ़ता गया। अब देखते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट्स कैसे हुआ है। तो मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंस, इन्होंने 5,050 करोड़ इन्वेस्ट किया, इनको बिड हो गई और ये 5,050 करोड़ में इन्होंने कंपनी खरीद ली। अब इन्होंने क्या किया कि 4,500 करोड़ में तो इन्होंने एज अ लोन दिया है और जस्ट 500 करोड़ रुपए इन्होंने अपने जेब से दिए हैं। उन 500 में से इनको 250 करोड़ की इक्विटी मिली है और 250 करोड़ का ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मिला है, जो आगे जाकर ये कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि कितने % शेयर होल्डिंग है रिलायंस और JM फाइनेंस के पास। 32% इनके पास अभी होल्डिंग है और अगर ये जो कन्वर्टेबल शेयर्स हैं वो अगर कन्वर्ट कर दिए इन्होंने आगे जाके तो 70% के करीब इनकी होल्डिंग हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि फिलहाल ये आलोक इंडस्ट्रीज को रिलायंस ने खरीदने के बाद क्या कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज के पास जो भी
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और ये सब थे, तो इन्होंने पीपीई किट्स बनाना चालू कर दिया। और जी हाँ, तो पीपीई किट्स जो आजकल काफ़ी डिमांड में है कोविड-19 की वजह से, सो पीपीई यूनिट्स ये बहुत मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आई थिंक इंडिया में अभी लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उसी के बदौलत ये अभी सेल्स करना इन्होंने स्टार्ट किया है। सो आगे जाकर फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा हो सकता है, क्योंकि रिलायंस ने और जेएम फाइनेंस ने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो अभी इन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया है, और ये ऐसी डूबी हुई कंपनी को क्यों खरीदना चाहते हैं? तो बेसिकली ये सोचते होंगे कि ये कंपनी वेल मैनेज नहीं हुई है, इसी की वजह से कंपनी अच्छा कर नहीं पाई है। तो ये बड़े लोग कंपनी को लेकर टर्न अराउंड कर सकते हैं और आगे जाकर प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज ए टुडे हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो बेसिकली अगर आपके पास 2-5 हज़ार एक्स्ट्रा पड़े हैं फंड्स जो आप डालकर भूल जाना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी में ज़रूर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज ये पीपीई किट्स बना रहा है। तो आगे जाकर अब ये कितना पीपीई किट्स चलेगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी डेट तो अभी तक कंपनी का इतना पे हुआ नहीं है। सेकेंडली, अब कोविड-19 पे ये कंपनी काम कर रही है, तो गवर्नमेंट शायद एक्शन ले या ना भी ले, और बैंक्स भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। सो शायद ये कंपनी अच्छा भी कर सकती है मुकेश अंबानी के गाइडेंस में। सो डेफिनेटली आपको 2-5 हज़ार रुपये डालकर भूल जाना चाहिए, और नहीं तो बेटर रहेगा कि आप इसमें इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज आपके पोर्टफोलियो का 1% से ज़्यादा हिस्सा इसमें नहीं होना चाहिए। सो ये था ये था आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में आप सजेशंस दे सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए या लर्निंग चाहिए तो। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम।